हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ के क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड देवेंद्र बिष्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात करें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं क्या बात आपके साथ अपने 1-2 मिनट में करने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। दोस्त, आज क्योंकि डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आज हमारा जो 99% जो समाज है वो डिजिटल इंडिया में 7 से 8 घंटा डिजिटल इंडिया के ऊपर क्या करें, इन्वेस्ट करें। डिजिटल इंडिया मतलब आप 7 से 8 घंटा डिजिटल, मतलब मोबाइल्स और टेलीफोन्स जितने भी सारी चीज़ें हैं डिजिटली, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अब उस समय को दे करके, समय ही क्या होता है, पैसा होता है। वो समय दे करके अगर आप पैसा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया में शामिल हैं। अगर वो समय को दे करके आप पैसा नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब आपसे बड़ा चूतिया और मूर्ख आदमी कोई नहीं है। तो जो अपना समय भी दे रहा है और पैसा भी नहीं बना रहा है ना, चलो ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा बना लेते हैं, बट आप उसको समय देने के बाद क्या उससे आप नॉलेज ले रहे हैं, क्या आप जीवन में कुछ तरक्की कर पा रहे हैं? तभी आपको डिजिटल इंडिया का फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप सबसे बड़े फुद्दू आदमी हैं जो मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं और अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं और अपने वाली 7 पुश्तों का समय भी क्या कर रहे हैं, आप यहीं का यहीं क्या करें, बर्बाद कर रहे हैं। दोस्त, इसलिए 7 पुश्त बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर आप अपनी डेवलपमेंट को, अपने विकास को छोड़ करके जाएंगे, वहाँ से आपका बेटा स्टार्ट करेगा। क्योंकि जहाँ हमारे पिताजी ने हमको जो पैतृक के संपत्ति के नाम से जो चीज़ें दी, वहाँ से हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, है ना। क्योंकि कोई भी बंदा जीरो से स्टार्ट नहीं करता है, उसको कुछ न कुछ क्या मिलता है, विरासत में मिलता है। तो आप विरासत में अपनी नई पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, घंटा कुछ नहीं देके जा रहे हैं, क्योंकि आप समय क्या कर रहे हैं, यही मोबाइल के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं और उससे आप कोई चीज़ का कोई से आउटकम नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। साला भगवान ने इतनी बढ़िया लाइफ दे रखी है, 24 घंटे में से आप 7 घंटे डिजिटल इंडिया के ऊपर बर्बाद करें। या तो वहाँ से आप पैसा बना रहे हो, या तो आप फिल्म इंडस्ट्री के स्टार होते, या आप तो बड़े बड़े क्रिकेटर होते, या आप मतलब कहीं पर भी मतलब अपनी आपकी क्या होती है, निश्चित क्या होती है, पहचान होती है ना। वहाँ पर आप कहीं नहीं हैं, बट आप क्या करें, अपने समय को क्या करें, ऐसे ही मोबाइल देख करके बर्बाद कर रहे हैं और बकवास लोगों को देख रहे हैं, है ना, जिनका खुद का अपना आत्मसम्मान नहीं है, खुद का अपना औचित्य नहीं है ना। जो मतलब पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने कपड़े नंगे होने के लिए भी तैयार हैं, उन सारे लोगों को आप देख रहे हैं। और वो अब जो जैसा कंटेंट कंज्यूम करेगा, जैसा आपके विचार होंगे, वैसा ही वो आपका क्या होगा, मन होगा ना। और वो मन फिर कितना पवित्र होता है मैं नहीं जानता हूँ। वो आप कितनी बड़े मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारे बना लो, या गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कहीं भी आप नहा लो दोस्त, वो मन आपका क्या नहीं होने वाला है, तृप्त नहीं होने वाला है। तो डिजिटल इंडिया के नाम से इस ठगी को आप क्या करें, बिल्कुल अपने मोबाइल में इस मैसेज को आप लाखों लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सब लोग इंडिया में 99% लोग डिजिटल इंडिया के ठगी हो रहे हैं। आप चाहें या ना चाहें, अगले 5-10 सालों में बता रहा हूँ कि हर घर में कम से कम 2 से 3 लोग पागल होने वाले हैं डिजिटल इंडिया की वजह से। क्योंकि इतना सब्जेक्ट दिमाग के अंदर में आ रहा है, दिन भर जो आदमी रील देख रहा है तो दिन भर बे दिमाग है यार। एक बात बताओ, जैसे कंप्यूटर को बोले हम हैंग क्यों हो रहा है करके, तो दिमाग को भी अगर आप इतनी सारी चीज़ें अपने माइंड में डालोगे, वो भी क्या होगा, हैंग होगा। कोई आदमी पता नहीं कभी कभी अजीब सी बातें करने लग जाता है, क्योंकि इसका मतलब उसका दिमाग क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को पहचानो आप, मतलब आपका समय बड़ा कीमती है, आप इन सारी चीज़ों को पहचानो। और जो ठगी हो रही है ना, जो बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े चोर जो आपको डिजिटल इंडिया के नाम से, है ना, आपके बच्चों को ड्रीम 11 में पैसा लगाना, ड्रीम 11 खेलना, साला जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ब्लडी आप, हमारे माँ बाप हमको साला जुए के नाम से क्या करते थे, धिक्कारते थे। बोला जिसका जो जुए में गया, जो जुए के बारे में आपको मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ। 3 जौ हैं, जो 3 जौ के चक्कर में पड़ गया दोस्त, उसकी ज़िंदगी यहीं बर्बाद होगी, तबाह होगी। ये ज़िंदगी तो तबाह होगी, अगले 100 साल, अगले 100 साल उसके क्या हो जाएंगे, मतलब अगले आने वाली जनरेशन उसकी तबाह हो जाएगी। क्योंकि जेवर और ज़मीन, है ना, 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब, है ना, जो क्या नाम कहते हैं, जो लड़कियों के चक्कर में पड़ा, जर बोलते हैं, पुरानी जो कहावत है, जर जंगल ज़मीन के चक्कर में जो पड़ा वो आदमी क्या हो गया, तबाह हो गया। तो लड़कियों के चक्कर में जो पड़ा वो आदमी भी तबाह हो गया। क्योंकि लड़कियों के चक्कर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साला आज सोशल मीडिया में बच्चे साला अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए साला नंगे साले कपड़े तक उतार दे रहे हैं, और पता नहीं किस प्रकार। तो तुमको कौन देखेगा यार, एक बात बताओ, है ना।
तुम नंगे हो जाओ, तुम साला सब कुछ उतारो, तुमको कौन देखने वाला है ना। और कम से कम ये चीज़ तो देखो यार, लोग जो साला जो लोगों को पता नहीं है, जिनको संस्कारों के बारे में पता नहीं है, वो कम से कम भगवान को तो देखो। एक दिन आपको भगवान के पास में जाकर तो जवाब देना है ना। वहाँ तो बोलोगे वहाँ तो आपने कपड़े उतार करके, यहाँ तो आपने कपड़े उतार करके पैसे बना लिए, लेकिन भगवान के पास में जाकर के क्या बोलोगे, परमपिता परमात्मा के ऊपर पास में जाकर के क्या बोलोगे, वो चीज़ ज़रा सोचने का विषय है दोस्त। मेरी आपको बात बताना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वजह से हर घर में भाई बाप को पता नहीं है कि उसका बेटा क्या चीज़ देख रहा है ना, उसका बेटा छुप छुप के क्या चीज़ देख रहा है, उसके बाप को पता नहीं है। क्योंकि आज जितने भी सारे नेगेटिव कंटेंट हैं वो सारे के सारे वायरल जाते हैं, उनके करोड़ों में व्यू जाते हैं, बट जितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको चंद लिमिटेड लोग क्या करते सुनते हैं। तो घर में जो रिस्पॉन्सिबल आदमी वो ज़रूर इस वीडियो को देखेगा कि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, आपकी पीढ़ी है, वो क्या चीज़ें देख रही है। यार मोबाइल आपने दे दिया, आपने हज़ारों का मोबाइल लेकर के उसको दे दिया है ना। एक समय में एजुकेशन कितनी सस्ती हुआ करती थी, आज एजुकेशन के नाम से कितनी बड़ी ठगी हो रही है ना। आपका डिजिटल इंडिया को तो आपको शामिल करना ही करना है, उसके बाद फिजिकल इंडिया भी आपको, फिजिकल को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। फिजिकल तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ आप फिजिकली जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, और वहाँ पर संभावना क्या है कि आप डिजिटली वहाँ पर क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को गौर कीजिएगा कि आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी क्या चीज़ें आज कंज्यूम कर रही है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग तबाह हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, है ना। और लूट खसूट, वो एक मैं क्या नाम कहते प्रेमानंद जी को सुन रहा था कि आने वाले समय में इंसान ही इंसान का क्या होने वाला है, भूखा होने वाला है। सिर्फ इसी वजह से इस प्रकार के कंटेंट, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इन वजह से क्या होने वाला है, ये सारी परेशानियाँ होने वाली हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे, आने वाले समय में कुछ और चीज़ें लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी को सही तरीके से क्या कीजिए दोस्तों, यूज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।